Good morning, students. Today we will do worksheet number 17, which is scheduled for 27 November. Here you have to write your name, here your class teacher name. Worksheet of today is neutralization in everyday life. न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन का मीनिंग होता है जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि अगर एसिड है और उसे हमें न्यूट्रलाइज करना है तो हमें बेस ऐड करना होगा, और अगर बेस है तो हमें एसिड ऐड करना होगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। हैव यू एवर सफर्ड बाय एसिडिटी कॉज ड्यू टू ओवर ईटिंग? क्या कभी ज़्यादा खाना खाने की वजह से, ओवर ईटिंग की वजह से एसिडिटी हुई है आपको? या हो सकता है आपने अपने एल्डर्स को कहते हुए सुना हो कि एसिडिटी हो गई है। तो उसका मीनिंग क्या होता है? कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स हमें इस वर्कशीट में पढ़नी है आज, और उसको किस तरह से हम सॉल्व करते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से, वही हमें आज की वर्कशीट में देखना है। These are the basic problem we face day to day life. Indigestion. Our stomach contain hydrochloric acid. It help us to digest food. हमारे स्टमक के अंदर एक एसिड होता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये जो एसिड है ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेज इनडाइजेशन। लेकिन अगर हमारे स्टमक में एसिड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसे हम इनडाइजेशन बोलते हैं, या एसिडिटी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आंट स्टिंग्स। आंट स्टिंग जो होती है, आपने कई बार नोटिस किया होगा, चींटी काट जाती है और उसके बाद हमें पेन होता है। तो वो जो पेन है वो हमें होता है फॉर्मिक एसिड की वजह से। द स्टिंग ऑफ एन ant contains formic acid, which an ant bites, it inject the when an ant bites it inject the acidic liquid into the skin. It causes burning in the skin. जब भी हमारी स्किन एसिड के कांटेक्ट में आती है तो एक बर्निंग सेंसेशन फील होती है। ऐसी ही एक सेंसेशन हमें तब भी फील होती है जब कोई चींटी हमें काटती है। सॉइल कंडीशन, जो सॉइल की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती है इस चीज़ से कि हम कितने केमिकल यूज़ कर रहे हैं। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल एसिडिक। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज़ आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। जो सॉइल है अगर वो नॉर्मल होगी, न्यूट्रल होगी, तो ही उसमें प्लांट की ग्रोथ ईजीली होती है, अच्छे से होती है। अगर वो बहुत ज़्यादा एसिडिक या बहुत ज़्यादा बेसिक होती है तो प्लांट जो हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है। फैक्ट्री वेस्ट। द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स। If they are allowed to fall into water bodies, the acid will kill fish and other organisms. जितनी भी फैक्ट्री हैं उनका वेस्ट वो डायरेक्टली रिवर में कई बार फेंक देते हैं, बहा देते हैं। रिवर्स में रहने वाली फिशेस या दूसरे ऑर्गेनिज्म इस एसिड की वजह से मरना शुरू हो जाते हैं। ऑल दीज कंडीशंस आर अनवांटेड एंड हार्मफुल। जितनी भी ये कंडीशन हमने डिस्कस की हैं, कोई नहीं चाहता कि ये कंडीशंस डेवलप हों। ये सारी की सारी अनवांटेड हैं। दस दीज शुड बी ट्रीटेड एंड करेक्टेड वेल। इसलिए इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना होगा। ट्रीटमेंट ऑफ indigestion. To neutralize the effect of excessive acid due to indigestion, we take an antacid. What is antacid? Antacid actually is a base, mild base. An antacid is a mild base such as milk of magnesia, which contain magnesium hydroxide. And because it is a base, it can neutralize acid present in our stomach easily. तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि एसिड की वजह से ही एसिडिटी है स्टमक में, और अगर इस एसिड को हम न्यूट्रलाइज कर देंगे किसी बेस से तो क्या होगा? प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ आंट स्टिंग।
The effect of formic acid due to ant sting is neutralized by rubbing moist baking soda. बेकिंग सोडा बहुत ज़्यादा इजीली हमें घरों में मिल जाता है. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका केमिकल नेम है. और कैलेमाइन सोल्यूशन, सोल्यूशन ऑफ जिंक कार्बोनेट. दीज आर माइल्ड बेस. ये भी माइल्ड बेस होते हैं. अगर चींटी काटती है और हम उस जगह पर इन सॉल्यूशन को रब कर लेते हैं तो उससे हमें आराम मिलता है. सॉइल ट्रीटमेंट. इफ़ द सॉइल इज़ एसिडिक इट इज़ ट्रीटेड विद बेसिस. यानी कि एसिडिक है सॉइल तो हम बेस से ट्रीट करेंगे. बेसिक है तो एसिड से. एसिडिक है तो बेस कौन से चूज़ करेंगे हम? कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम जिसे हम बोलते हैं, या फिर स्लेक्ड लाइम जिसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इफ सॉइल इज बेसिक ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू इट. जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है काऊ का, उसको हम ऐड कर देते हैं सॉइल में. ये जो ऑर्गेनिक मैटर है इट हेल्प इन रिलीजिंग एसिड इन द सॉइल. ये सॉइल में एसिड रिलीज करता है जिस एसिड की वजह से सॉइल के अंदर प्रेजेंट बेस न्यूट्रलाइज हो जाता है और सॉइल जो है वो न्यूट्रल होगी. ट्रीटमेंट ऑफ फैक्ट्री वेस्ट. फैक्ट्री का जो वेस्ट है वो मोस्टली एसिडिक होता है. अगर उसे रिवर्स में फेंकने से पहले हम एक बेस के साथ उसको रिएक्ट करवा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो फिशेस हैं या दूसरे जो वाटर ऑर्गेनिज्म हैं उनको कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. लेट्स सी द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चन. व्हाट इज इंडाइजेशन? ये आपकी वर्कशीट में ऑलरेडी गिवन है. आवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेज इंडाइजेशन. यानी कि स्टमक में अगर बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज हो जाता है तो उससे हमें क्या होती है? इंडाइजेशन. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज एन एंटासिड? एंटासिड क्या होता है? अ माइल्ड बेस which neutralizes the acid present in our stomach. इसका एग्जाम्पल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. नेक्स्ट फिलअप दिया हुआ है आपको. डैश एंड डैश आर यूज टू न्यूट्रलाइज ant sting. मॉइस्ट बेकिंग सोडा एंड कैलेमाइन सोल्यूशन आर यूज टू न्यूट्रलाइज ant sting. इनके केमिकल नेम भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर जो वर्कशीट में गिवन है. फोर्थ क्वेश्चन, हाउ कैन यू ट्रीट बेसिक सॉइल? For the treatment of basic soil, we should add organic matter in the soil. Basic soil को treat करने के लिए हमें क्या ऐड करना चाहिए उसमें? Organic matter. Because organic matter releases acids which neutralizes basic nature of soil.